हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है खुशी शर्मा और आपका स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं साइंस पार्ट 2, ठीक है, बायोलॉजी का। और इसका हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, लाइफ प्रोसेस एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 देखने वाले गाइस हम आज। और आप पूरा वीडियो जो है एंड तक देखोगे तो आपको आधा चैप्टर यहाँ पे समझ में आ जाएगा इस वीडियो में, ठीक है गाइस। तो हम बिना टाइम पास करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1, ठीक है। इस चैप्टर में हम लाइफ प्रोसेस वगैरह देखने वाले। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मतलब उनके अंदर एनर्जी कैसे बनती है, राइट, एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे होता है, सेल डिवीज़न कैसे होता है उनके अंदर, जो न्यूट्रिशन वगैरह एनर्जी ये सब कहाँ से आती है, ये सब हम देखने वाले हैं इस लेक्चर में, ठीक है गाइस। तो देखो, हम थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। अभी देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। हाउ आर द फूड स्टफ एंड देयर न्यूट्रिएंट कंटेंट्स यूजफुल फॉर बॉडी। मतलब जो न्यूट्रिएंट वगैरह होते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन वगैरह ये सब होते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए कैसे यूज़फुल है वगैरह, ये सब क्वेश्चन है। इसका आंसर वगैरह ये इसमें हमें मिल जाएगा, ठीक है, पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं। Various organ system are continuously performing their function in human body। मतलब जो ह्यूमन बॉडी बोलेंगे ना गाइज हम, तो हमारे अंदर बहुत सारे सिस्टम होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं जो अपना अपना काम करते हैं। सबका काम अलग होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो खाने को पचाता है, रेस्पिरेटरी होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, राइट। तो ये सब डिफरेंट हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं गाइस, सिस्टम होते हैं जो अपना काम पूरा करते हैं, ठीक है, अपनी बॉडी में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमें जो खाना है वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी जो ब्लड ट्रांजिशन करता है, ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, जो ब्लड क्या करता है गाइस, ट्रांजेक्शन करता है, ट्रांसफ़र करता है, उसे कहते हैं सर्कुलेटरी एक्सक्रेटरी, ठीक है गाइस। इसका मतलब होता है जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना गाइस, वो बाहर निकलना, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट, जो वेस्ट चीज़ें हैं उसका बाहर निकलने को कहते हैं एक्सक्रेटरी, ठीक है। एंड कंट्रोल सिस्टम जो इन सब सिस्टम को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। इनका कंट्रोल रहना भी क्या है गाइस, इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये सब जो सिस्टम होते हैं, जो ये अपना जो फंक्शन होते हैं वो इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं गाइस, परफॉर्म करते हैं इंडिपेंडेंटली। मतलब बिना कुछ परेशानी आए वगैरह ये अपना टास्क जो होता है वो कंप्लीट करते हैं, ठीक है, थ्रू अ कंप्लीट कोऑर्डिनेशन। और इनके बीच में भी कोई ना कोई कोऑर्डिनेशन होता रहता है, ठीक है गाइज। दिस ओवरऑल सिस्टम इज़ इन एक्शन इन मोर और लेस सेम वे इन ऑल ऑर्गेनिज्म। ये जो फंक्शन होते हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ओवरऑल सिस्टम में, वैसे सबके अंदर ऐसी एक्शन क्या होती है, परफॉर्म होती है, ठीक है। ये सेम वे में सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर ये सब सिस्टम वगैरह होते हैं, ठीक है। Those are in need of continuous source of energy for this purpose। मतलब ये सब करने के लिए, ठीक है, मतलब क्या लगती है गाइज, एनर्जी लगती है। क्या लगती है, एनर्जी लगती है। हमें कोई काम करना हो तो उसके लिए भी हमें एनर्जी लगती है। लगती कि नहीं लगती गाइज, लगती है। तो फिर एनर्जी वगैरह हमें किस चीज़ से मिलती है,
वो मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। किससे गाइस? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, फैट से मिलती है एंड लिपिड्स। ये क्या है गाइस? ये मेन सोर्सेस है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, समझ गया? मेन सोर्सेस क्या है जिससे हमें एनर्जी मिलती है? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड लिपिड्स मेन सोर्सेस है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, एंड इट इज़ हार्वेस्टेड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन ईच सेल। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब क्या होता है गाइस? देखो, अगर मैं सिंपल स्ट्रक्चर बताऊँ आपको सेल का, जो ज़्यादातर नाम आपको देखने को मिलेंगे। देखो, ये है समझो हमारा सेल। ठीक है, दिख रहा है आपको? ये है हमारा सेल, इसके अंदर है न्यूक्लियस। ठीक है, ये थोड़ा कैमरे में अच्छे से नहीं दिख रहा है। ये है हमारा न्यूक्लियस और यहाँ पे रहता है एक इस टाइप का मतलब ऐसे ओवल टाइप में रहता है, एक चीज़ रहती है, उसी चीज़ को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ठीक है, ये इस चीज़ को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, इसे न्यूक्लियस कहते हैं और इसको सेल वॉल कहते हैं। और ये जो अंदर जिस चीज़ के ऊपर ये न्यूक्लियस रखा है और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया रखा है उससे कहेंगे गाइस हम साइटोप्लाज्म। क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, CY साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो उसे कहते हैं गाइस साइटोप्लाज्म। तो ये सब मेन सोर्स है और ये सब कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मतलब कहाँ हार्वेस्ट होते हैं? ये माइटोकॉन्ड्रिया में। इट इज़ नॉट लाइक दैट ओनली फूड स्टॉक इज सफिशिएंट फॉर एनर्जी प्रोडक्शन बट ऑक्सीजन इज़ आल्सो नेसेसरी। मतलब ये बात ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इन तीनों से ही, और जो हम खाना खाते हैं सिर्फ उनसे ही हमें एनर्जी मिलती है। ये बात मतलब सिर्फ उनसे ही हमें एनर्जी नहीं मिलती, हमें एनर्जी ऑक्सीजन से भी मिलती है गाइस। एनर्जी हमें फूड स्टॉक से मिलती है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, लिपिड्स, लेकिन हमें एनर्जी ऑक्सीजन से भी मिलती है। हमें एनर्जी का प्रोडक्शन करने के लिए एनर्जी भी लगती है। ठीक है गाइज, ऑल दिस फूड स्टॉक एंड ऑक्सीजन आर ट्रांसपोर्टेड अप टू द सेल विया सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो फूड स्टॉक, ऑक्सीजन वगैरह होता है ये सर्कुलेटरी सिस्टम से होके जाता, ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, वहाँ से होके जाता है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब जैसे मतलब ब्लड ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, वहाँ से। Besides, it is coordinated by the control system of the body. Each life process contributes in its own way in the process of energy production. Function of all these life process also required the energy. मतलब जो हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस होते रहते हैं कि नहीं गाइस? होते रहते हैं। उन सारे फंक्शन को करने के लिए भी हमें एनर्जी लगती है। जैसे ये डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, इनमें भी हमें कुछ ना कुछ एनर्जी लगती होंगी इन सबको करने के लिए, राइट? ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स कंज्यूम द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ह्यूमन और जो एनिमल वगैरह होते हैं वो फ्रूट्स और वेजिटेबल खाते हैं। ठीक है, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप। अभी गाइस ऑटोट्रॉप मतलब क्या होता है? एक टाइप होता है ऑटोट्रॉप और एक होता है हेटेरोट्रॉप। ठीक है, ये आप अभी आगे चैप्टर में पढ़ोगे। लेकिन ऑटोट्रॉप मतलब क्या होता है? जो अपना खाना खुद बनाते। क्या होता है? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद तैयार करता है। जैसे प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, राइट? हम उन्हें पानी देते हैं, उनकी अच्छे से देखभाल करते हैं, तो फिर उनके ऊपर फ्रूट्स आ जाते हैं, वेजिटेबल्स आ जाते हैं। ठीक है,
वो क्या बनाते हैं गाइस, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब बनाते हैं, मतलब खाना अपना खुद बनाते हैं वो, है ना, बनाते हैं कि नहीं बनाते, बनाते। दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो अपना खुद का खाना बनाते हैं। ऑटोट्रॉप मतलब क्या होता है, जो अपना खुद का खाना खुद बनाते हैं। हेटेरोट्रॉप मतलब क्या होता है गाइस, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते, जो दूसरों मतलब दूसरे के खाने के ऊपर डिपेंड करते, ठीक है, अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो किसी और चीज़ के ऊपर मतलब किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के फूड के ऊपर डिपेंड होते हैं, उन्हें कहते हैं हेटेरोट्रॉप, ठीक है। दे यूटिलाइज सम ऑफ द फूड फॉर देमसेल्फ whereas remaining is stored in various parts like fruit, leaves, stem, roots etc. मतलब वो यूटिलाइज्ड करते कुछ फूड उनके लिए, ठीक है, वो अपने लिए कुछ फूड रखते, राइट, और जो बाकी का बचा हुआ रहता है वो स्टोर्ड करके रखते, क्या बचा के रखते, फ्रूट्स में, लीव्स पत्तों में, स्टेम में, रूट्स में बचा के रखते हैं, ठीक है। और वी कंज्यूम ऑल दिस वेरियस प्लांट मटेरियल्स एंड ऑब्टेन डिफरेंट न्यूट्रिएंट, हम उनका जो फूड रहता है, मतलब वो जो हमें प्रोवाइड वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह रहते हैं वो हमें देते हैं, राइट, तो उनसे हमें क्या क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलता है, फैट्स भी मिलता है, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब हमें मिलता है, राइट। अभी देखो, वी ऑब्टेन द कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम, हमें कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है गाइस, मिल्क से मिलता है, फ्रूट से मिलता है, जैगरी से मिलता है, शुगर कैन जो गन्ना होता है ना गाइस उससे मिलता है, वेजिटेबल्स, पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज, स्वीट मीट एंड केरल्स, इन सब से हमें क्या मिलता है गाइस, क्या मिलता है, हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। केरल्स मतलब दाल वगैरह जो होती है ना वो, ठीक है, दाल वगैरह को बोलते हैं केरल्स। लाइक देखो, केरल्स लाइक वीट, मेज, रागी, ज्वार, मिलेट, राइस एक्सेट्रा। मिलेट मतलब बाजरा, क्या होता है गाइस, मिलेट मतलब बाजरा होता है, ठीक है। तो ये सब से हमें क्या मिलता है गाइस, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। वी गेट 4 कैल एनर्जी पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये याद रखना गाइस आप कि हमें कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी मिलती है, 4 कैल एनर्जी पर ग्राम हमें क्या मिलती है गाइस, एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है, समझ गया, इतना समझा, मतलब वन जो कार्बोहाइड्रेट रहता है, जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है उससे हमें 4 कैल क्या मिलती है गाइस, एनर्जी मिलती है, हाँ मिलती है, ठीक है गाइस। तो ये जो पूरा ये पैराग्राफ था, ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया है। अभी हम जाएंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन में, ठीक है। देखो, इनके मैंने यहाँ पे नाम वगैरह लिख दिए हैं, तो आपको अगर लिखना हो तो आप ये नाम लिख सकते हैं, ठीक है। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म respiration occur at 2 levels as body and cellular level, जो रेस्पिरेशन होता है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, वो 2 लेवल पे होता है। कौन से लेवल पे, 2 लेवल पे होता है, एक बॉडी और एक सेलुलर लेवल में, सेल्स के अंदर और एक हमारी बॉडी में, ठीक है। Oxygen and carbon dioxide are exchanged between body and surrounding in case of respiration occur at body level. रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्या ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज्ड होते हैं, ठीक है, बिटवीन बॉडी, किसके बीच में वो एक्सचेंज होते हैं, बॉडी के और जो सराउंडिंग होता है उसमें, ठीक है। रेस्पिरेशन ऑक्यूर
एट बॉडी लेवल। तो इसे कहते हैं कि जो रेस्पिरेशन है वो बॉडी लेवल पे हुआ है, ठीक है। बॉडी लेवल मतलब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन आप बोल सकते हो। फिर से बॉडी लेवल रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है कि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं हमारे सराउंडिंग में और बॉडी में, इसे ही कहते हैं बॉडी लेवल जो रेस्पिरेशन होता है वो। जैसे हम ट्रीज से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम बाहर निकालते हैं कि नहीं निकालते, हाँ निकालते। तो उसी चीज़ को कहते हैं बॉडी लेवल रेस्पिरेशन, ठीक है गाइज। इन केस ऑफ रेस्पिरेशन एट सेलुलर लेवल, फूड स्टॉक्स आर ऑक्सीडाइज्ड आइदर विथ और विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। मतलब जब जो ये रेस्पिरेशन सेलुलर लेवल में होता है तो वो जो फूड होता है ना, फूड स्टॉक्स, सेलुलर लेवल को हम इंटरनल रेस्पिरेशन बोलेंगे। इंटरनल मतलब गाइस बॉडी के अंदर, सेल हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो इंटरनल रेस्पिरेशन मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है, उसे कहेंगे हम इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। और बॉडी लेवल रेस्पिरेशन मतलब जो हमारे बॉडी के बाहर हो रहा है, सराउंडिंग मतलब हमारे आसपास, बॉडी के बाहर हो रहा है, उसे कहेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल मतलब बाहर, इंटरनल मतलब अंदर बॉडी के, ठीक है गाइज। तो जो फूड स्टॉक होता है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है, मतलब जो फूड स्टॉक होता है वो अच्छे से ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, आइदर विथ और विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। बिना हेल्प के, किसके बिना हेल्प के, ऑक्सीजन के बिना हेल्प के वो क्या हो जाता है गाइस, क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, ठीक है। ये कुछ नाम यहाँ पे, इतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं वैसे, लेकिन आप ये नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो गाइस अभी हम ये पैराग्राफ पढ़ेंगे और फिर मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी जो यहाँ तक के अभी तक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ द फूड that we consume every day are mainly utilized for production of energy required for daily needs। जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है फूड के अंदर वो हम एवरी डे, हर दिन कंज्यूम करते हैं, हर दिन खाते कि नहीं खाते, यस खाते हैं। मेनली यूटिलाइज्ड फॉर, हम क्यों खाते हैं गाइज वो, क्योंकि हमें एनर्जी मिलनी चाहिए। क्यों खाते हैं, क्योंकि हमें एनर्जी मिलनी चाहिए, हमारे अंदर पावर आनी चाहिए कि हम कोई भी काम करें, है क्या नहीं, हम अपना वर्क जो है वो अच्छे से करें, जल्दी करें। इसलिए हम ये सब क्या करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कंज्यूम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमें फूड से मिलते हैं जो हम डेली खाते हैं, ठीक है। दिस एनर्जी इज ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ ATP। ये जो एनर्जी होती है ना गाइस, ये ATP के फॉर्म में ऑब्टेन्ड, हमें ATP के फॉर्म में मिलती है। अभी ATP का फुल फॉर्म क्या होता है ये हम अभी आगे देखने वाले हैं, बट आपको इतना याद रखना है, जो हमें एनर्जी मिलती है ना वो हमें ATP के फॉर्म में मिलती है, ठीक है। For this purpose, glucose, a type of carbohydrate, is oxidized step by step in the cell। माफ़ करना गाइस, खांसी बहुत हो गई है तो वो वीडियो में रिकॉर्ड हो जाती है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर लेना। अभी ये सब हमें जो एनर्जी हमें मतलब एनर्जी मिलती है हमें, राइट। तो ये कैसे मिलती है गाइस, हमारे ये सब करने के लिए हमारे बॉडी में क्या रहता है गाइस, ग्लूकोज रहता है। क्या रहता है, ग्लूकोज। ये क्या रहता है, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। ये ग्लूकोज क्या है, इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। वो क्या होता है गाइस, ऑक्सीडाइज्ड होता है।
क्या होता है, मतलब ऑक्सीडाइज्ड होता है धीरे धीरे कर करके इन द सेल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन, इसी ही कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब क्या कि हमें एनर्जी चाहिए, राइट। तो उसके लिए जो ग्लूकोज रहता है वो एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीडाइज्ड होता है स्टेप बाय स्टेप इन सेल, ठीक है। सेल के अंदर ऑक्सीडाइज्ड होता है स्टेप बाय स्टेप, तो इसी प्रोसेस को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है गाइस ऑक्योर्स अमॉन्ग द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय 2 मेथड। ये रेस्पिरेशन 2 मेथड से होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। वो मेथड है एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें जो ऑक्सीजन होता है वो होता है, मतलब ऑक्सीजन के थ्रू होता है वो रेस्पिरेशन, और एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या होता है गाइस, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। और एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन के बिना रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। ये जो होता है गाइस एरोबिक रेस्पिरेशन में, ये जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है 3 स्टेप्स में, ठीक है। वो स्टेप्स बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। गाइस मैंने अभी तक जितना भी पढ़ा है उसमें जो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जो आपको याद रखने ही हैं, ठीक है। ये आपने याद रख लिया तो अगर इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आया या फिर ऑब्जेक्टिव्स में भी ये आ सकते हैं तो आप वो इजीली उसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो पहले तो आपको एक सेल क्या होती है वो नॉर्मल आपको सेल, मतलब बिल्कुल बेसिक सेल आपको पता होना चाहिए कैसा होता है। देखो ये एक सेल है, ठीक है। इसके अंदर ये जो है गोल गोल सेंटर में, इसे कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। और इसके अंदर एक ओवल शेप में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो कि अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। फिर साइटोप्लाज्म होता है जिसके ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया और सेल, उसके नीचे जो शीट होती है वो एक कैसे बताऊँ मैं अभी आपको, ये जो साइटोप्लाज्म है इसके ऊपर ही न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया रखा होता है, ठीक है। तो उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। और ये होती है सेल वॉल, ठीक है। ये सिंपल सेल है, आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक्स है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मेजर सोर्स क्या है, एनर्जी हमें कहाँ से प्रोड्यूस्ड होती है, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, ग्लूकोज है। क्या है, ग्लूकोज। हमें ग्लूकोज कहाँ से मिलता है गाइस, अभी कार्बोहाइड्रेट से। कहाँ से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट्स अभी हमें बहुत सारी चीज़ों से मिलता है, वेजिटेबल्स, मिल्क वगैरह, ठीक है। तो देखो वेजिटेबल मिल्क्स वगैरह से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज क्या होता है, प्रोड्यूस्ड होता है, फिर ग्लूकोज से एनर्जी बनती है, ठीक है। जो फैट्स होता है ना गाइज, वो आगे चल के क्या बनाता है, फैटी एसिड बनाता है। क्या बनाता है, फैटी एसिड। हमने फैट्स खाया, मतलब हमने एक फूड खाया और उसमें हमें फैट्स मिला, ठीक है। उस फूड में हमें फैट्स था और हमने वो खा लिया, तो फिर वो हमारी बॉडी में जाके फैटी एसिड बनाएगा प्लस अल्कोहल बनाएगा। क्या बनेगा, अल्कोहल, ठीक है। जो अल्कोहल है उससे ग्लाइसरॉल भी कहते हैं गाइस, ठीक है। तो अल्कोहल को क्या दूसरा नाम क्या है, ग्लाइसरॉल। आप ये भी याद रखना, ठीक है। तो जब हम फैट्स खाते हैं तो हमें फैटी एसिड प्लस अल्कोहल हमारी बॉडी में बनता है, ठीक है। मेन सिस्टम कौन से है जो हमारी बॉडी में होते हैं, आपको वो सिस्टम के नाम भी पता होने चाहिए। डाइजेस्टिव सिस्टम है गाइस, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब क्या होता है गाइस, ब्रीथिंग, जो हम ब्रीथिंग वगैरह करते हैं, राइट। ऑक्सीजन लेते हैं,
वेस्ट जो गैसेस होती है उसे बाहर करते हैं हम, तो उससे ही ये जो प्रोसेस होती है ये सब करने की, उससे ही रेस्पिरेटरी कहते हैं, ठीक है। सर्कुलेटरी मतलब क्या होता है, जो ब्लड ट्रांसफ़र होता है। क्या होता है? ब्लड ट्रांसफ़र। ये जो ऑक्सीजन है गाइस, ये फूड है, वो सेल तक किस सिस्टम से पहुंचता है। हाँ, ये जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम फूड खाते हैं, ये सेल तक के पहुँचेगा, फ्री एनर्जी बनेगी, राइट। तो सेल तक पहुँचाने का काम कौन करता है? ये जो फूड होता है, ऑक्सीजन होता है, इसे वो जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो करता है, ठीक है। ये जो गाइस प्रोटीन, फैट्स, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी मेन सोर्स है एनर्जी के, ठीक है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। फूड स्टॉक और जो ऑक्सीजन होता है, ये भी एनर्जी क्या करते हैं? बनाते हैं, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इससे हमें कितनी 4 कैल एनर्जी पर ग्राम मिलती है, ठीक है। मतलब 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट है उससे हमें 4 कैल एनर्जी मिलती है, ठीक है। अभी रेस्पिरेशन मतलब मैंने बताया क्या होते हैं। जो रेस्पिरेशन, ये जो ब्रीथिंग होता है, ठीक है, ये जो प्रोसेस होती है, ठीक है, इसके भी 2 टाइप होते हैं। किसके गाइस? रेस्पिरेशन के। फर्स्ट टाइप है बॉडी लेवल पे होता है एक रेस्पिरेशन। उस बॉडी लेवल को हम और कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनल रेस्पिरेशन। और एक होता है सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन, मतलब इंटरनल रेस्पिरेशन। ये जो बॉडी लेवल रेस्पिरेशन होता है ये एक्सटर्नल मतलब बाहर से होता है, ठीक है। ठीक है गाइस, ये जो बॉडी लेवल रेस्पिरेशन कहाँ से होता है? बाहर से। एक्सटर्नल मतलब बाहर से, इंटरनल मतलब अंदर से, राइट। तो इसलिए इसको एक्सटर्नल कहते हैं, इसे इंटरनल कहते हैं, ठीक है। अभी बॉडी लेवल में का रेस्पिरेशन कैसे होता है? ब्रीथिंग। ये जो मैंने बताई ब्रीथिंग होती है, ठीक है। ये क्या है गाइस? ब्रीथिंग क्या है? ये बॉडी लेवल रेस्पिरेशन है, ठीक है। ब्रीथिंग में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंक देते हैं, राइट। तो इसे ही कहते हैं बॉडी लेवल जो रेस्पिरेशन है वो, ठीक है। और सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है? जो फूड स्टॉक होता है, मतलब जो हम खाना खाते हैं वो ऑक्सीडाइज्ड होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। किससे ऑक्सीडाइज होता है गाइस? विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन वो ऑक्सीडाइज होता है। मतलब अभी सेलुलर लेवल के भी गाइस प्रकार है। मतलब सेलुलर लेवल जो रेस्पिरेशन है वो थोड़ा अभी बड़ा है, ठीक है। तो आपको वो समझ में आ जाएगा धीरे धीरे कैसे फूड स्टॉक ऑक्सीडाइज होता है, क्या होता है, ठीक है। तो सेलुलर लेवल में क्या होता है? जो फूड स्टॉक होता है वो बॉडी में जाके स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीजन की मदद से, ठीक है। एनर्जी जो है वो हमें एटीपी की फॉर्म में मिलती है, ठीक है। एटीपी मतलब क्या होता है? एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। क्या होता है एटीपी का फुल फॉर्म? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है। अभी ये जो गाइस ये सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन है, ये भी आगे चल के 2 प्रकार में क्या होता है? डिवाइड होते हैं। रेस्पिरेशन के 2 टाइप होते हैं, बॉडी लेवल, सेलुलर लेवल, ठीक है। अभी सेलुलर लेवल के भी ये 2 टाइप होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। कौन सा रेस्पिरेशन होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है सेलुलर लेवल में, ठीक है। अभी एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। मतलब जो फूड स्टॉक जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की हेल्प से जो फूड स्टॉक है वो ग्लूकोज जो है गाइस हमारा, वो ऑक्सीडाइज होता है स्टेप बाय स्टेप।
एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो फूड ग्लूकोज बोल लो, फूड स्टक बोल लो, वो बिना ऑक्सीजन के बिना ऑक्सीजन के ऑक्सीडाइज्ड होता है, ठीक है। तो थ्रू ग्लूकोज हमारी एनर्जी ऑब्टेन होने वाली है। अभी कैसे होंगी उसके भी अभी 3 क्या है गाइस, 3 स्टेप्स है, वो हम अभी देखने वाले हैं। तो गाइस ये देखेंगे अभी हम एरोबिक रेस्पिरेशन देखेंगे। हम पहले क्या देखने वाले हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि ऑक्सीजन की हेल्प से होता है, वो कैसा होता है करके, ठीक है। उसके 3 प्रकार है गाइस। कौन से ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, क्रेब्स साइकिल जिसे ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, और एक है ETC साइकिल, ठीक है, वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो देखो ग्लाइकोलिसिस मतलब क्या होता है, ये एक प्रोसेस है जो कि साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है। आप यहाँ से ही अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो नोट्स बनाते चलो, ठीक है, क्योंकि ये छोटे छोटे पैराग्राफ है, इसमें पॉइंट आप हाईलाइट करके लिख दो, ठीक है। आप जैसे साइटोप्लाज्म को हाईलाइट कर सकते हो कि अगर किसी ने पूछा ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस किधर होती है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। अभी साइटोप्लाज्म मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर सेल और माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। A molecule of glucose is oxidized step by step in this process, and 2 molecules of each pyruvic acid ATP, NADH2 and water are formed। मतलब क्या होता है गाइज, हमने खाना खाया, ठीक है, मैं सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ, आपको समझ में आएगा। हमने खाना खाया, खाने से हमें ग्लूकोज मिला, ठीक है, ग्लूकोज। अभी वो हमें उसका रेस्पिरेशन करना है, ठीक है। हमें जो वेस्ट प्रोडक्ट है अभी हम उसे बाहर निकालेंगे ना, ठीक है। रेस्पिरेशन का मतलब ही क्या होता है, ऑक्सीजन लो, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसे बाहर निकालो, यही मतलब होता है रेस्पिरेशन का, होता है, ठीक है। तो हमने खाना खाया, ग्लूकोज बना, और अभी हमें हमारी बॉडी में वो स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा, क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा, ठीक है। जब वो जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीडाइज्ड होगा, मतलब ऑक्सीडाइज्ड मतलब आप ऐसे समझ लो, वो टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, वो टुकड़ों में डिवाइड होगा और कुछ ना कुछ दूसरे मॉलिक्यूल्स बनाएगा, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हो इजी इसमें, ठीक है। क्या है, जो मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ स्टेप बाय स्टेप, फिर क्या मिलता है गाइस, ग्लूकोज के हमें 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं, ठीक है। ये ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद हमें इसके 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। पायरुविक एसिड मिलता है गाइस, हमें क्या मिलता है, पायरुविक एसिड, मतलब वो ब्रेक हो के हमें ये सब मिलता है ग्लूकोज से, ठीक है। आप ऐसे, आपको याद रखने के लिए आप ऐसे रख सकते हो, ठीक है। पायरुविक एसिड मिलता है हमें, ATP मिलता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो है वो मिलता है, NADH2 मिलता है, और वाटर, ठीक है, हमें पानी मिलता है, ठीक है। ये सब फॉर्म्ड होता है, ठीक है। फिर क्या होता है गाइस, जो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड है जो फॉर्म हुआ था, मतलब पायरुविक एसिड ग्लूकोज जब ऑक्सीडाइज्ड हुआ तब फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ, हाँ हुआ। तो फिर बाद में ये जो पायरुविक एसिड है ना गाइस, ये भी कन्वर्ट होने वाला है, क्या होने वाला है, कन्वर्ट होने वाला है, ठीक है। अलग अलग प्रोसेस में अभी आप समझ लेना, ये पायरुविक एसिड था, फिर ये भी कुछ और बन गया, ठीक है, मतलब कन्वर्ट हो गया। तो फिर इस प्रोसेस में क्या है, ये जो मॉलिक्यूल है पायरुविक एसिड का, ये कन्वर्ट होएगा, बदल जाएगा इनटू मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। कौन से मॉलिक्यूल में बदल जाएगा ये, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है, एसिटिल कोएंजाइम ए, इसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इसमें कन्वर्ट होने के बाद भी हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 मिलने वाले एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2
CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये क्या है, ये वेस्टेज है, राइट। तो फिर ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, फॉर्म हो जाएंगे और रिलीज्ड हो जाएंगे। क्या होंगे, रिलीज्ड हो जाएंगे। 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaDH2 और 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है गाइस, समझ गए इतना? आई होप समझा हो। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ। देखो, ये जो ग्लाइकोलाइसिस है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमने खाना खाया है, ठीक है। तो फिर हम वो खाने से हमें ग्लूकोज मिलता है। फिर ग्लूकोज क्या होता है गैस, ऑक्सीडाइज्ड होता है। मतलब ग्लूकोज अभी हमें वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालना है, तो हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं गैस, जो रेस्पिरेशन सिस्टम होता है वो ग्लूकोज को धीरे धीरे क्या करता है गैस, ऑक्सीडाइज्ड करता है, ठीक है। फिर स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस होती रहती है, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड होता ही रहता है। फिर ग्लूकोज जब अच्छे से बिल्कुल ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है तो हमें 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं ग्लूकोज के, ठीक है। मतलब ग्लूकोज के ही हमें 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं और पायरुविक एसिड मिलता है, ATP मिलता है और NaDH2 एंड वाटर हमें मिलता है, ठीक है, फॉर्म होता है हमारे बॉडी में। फिर बाद में क्या होता है गाइस, जो ये NaDH2 है ना, ये भी क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, कन्वर्ट होने लगता है और उससे क्या बनता है, एसिटिल कोएंजाइम A बनता है, ठीक है। NaDH2 से क्या बनता है, फिर एसिटाइल कोएंजाइम A बन जाता है, ठीक है। फिर ये बनने के बाद हमें और 2 मॉलिक्यूल NaDH2 के मिलते हैं और 2 मॉलिक्यूल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के हमें मिलते हैं। बस इतना ही है इस प्रोसेस में, ठीक है, और कुछ नहीं है, कुछ इतनी डिफ़िकल्टीज़ वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो, अभी हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो है, जिसे क्रेब्स साइकिल भी कहा जाता है, ठीक है। तो अभी हम ये देखने वाले हैं ये क्या होता है करके, ठीक है। बोथ मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम A, देखो जैसे ये जो प्रोसेस है ये स्टेप बाय स्टेप चलती रहती है, ठीक है। इतनी प्रोसेस का नाम था क्या, ग्लाइकोलाइसिस। अभी इसके आगे कंटिन्यू ये वाली प्रोसेस होंगी तो उसका नाम है क्रेब्स साइकिल, ठीक है। हमें यहाँ पे एसिटिल कोएंजाइम A मिला था तो यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, कोएंजाइम पूरा नहीं लिखा है, शॉर्ट में लिखा है को करके, ठीक है। तो उसका मतलब भी कोएंजाइम A ही है, ठीक है गाइस। तो ये जो बहुत मॉलिक्यूल थे, यहाँ पे हमें मॉलिक्यूल मिले थे ना गाइस, एसिटिल कोएंजाइम A के, है ना। तो वो जो मॉलिक्यूल है दोनों, वो कहाँ पे चले जाएंगे, अभी माइटोकॉन्ड्रिया में चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये प्रोसेस मतलब साइटोप्लाज्म में हो रही थी ग्लाइकोलाइसिस, तो ये क्रेब्स साइकिल होंगी माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। ये जो है एसिटिल कोएंजाइम है, इसके मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया में चले जाएंगे अभी, ठीक है, साइटोप्लाज्म से। साइक्लिक चेन ऑफ रिएक्शन कॉल्ड एज ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ये जो साइक्लिक चेंज, ठीक है, ये जो साइक्लिक चेन है इसे ही जो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं, ठीक है। इस ऑपरेटेड ऑन इट इन माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। एसिटिल पार्ट ऑफ एसिटिल कोएंजाइम इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। अभी पहले पायरुविक एसिड था, फिर कन्वर्ट हुआ एसिटिल कोएंजाइम में। अभी इसके भी ये भी डिवाइड होते जाएगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो फिर ये जो इतना एसिटिल पार्ट है ये क्या हो जाएगा गाइस, ये पूरा का पूरा ऑक्सीडाइज्ड, पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। थ्रू दिस साइक्लिकल प्रोसेस, ये जो प्रोसेस हो रही है इसके थ्रू वो क्या हो जाएगा गाइस, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। और हमें क्या मिलेगा फिर एट द एंड, हमें मिलने वाला है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर, NaDH2, FADH2 आर ड्राइव्ड, ठीक है। ये हमें मिलने वाला है, ठीक है। क्या क्या मिलने वाला है, CO2, H2O, NaDH2, FADH2, ये सब हमें मिलेगा, ठीक है गाइस। अभी ग्लूकोज जो होता है, ठीक है ना, उसका ये क्या बोलते हैं,
जैसे वाटर का हम H2O लिखते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है, वो ग्लूकोज का क्या होता है वो भी आपको याद होना चाहिए। तो क्या होता है गाइस, देखो यहाँ पे ये थोड़ा गलत लिखा है। ये जो ग्लूकोज है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। C मतलब ये हमारा कार्बन, H मतलब क्या होगा गाइस, हमारा क्या होगा, H मतलब हाइड्रोजन, ठीक है, और O मतलब क्या होगा, हमारा ऑक्सीजन। ठीक है गाइस, फिर से एक बार देखो इस प्रोसेस में और इस प्रोसेस में हमें क्या मिलता है। ठीक है, इस प्रोसेस में हमें पायरुविक एसिड मिलता है, ATP मिलता है और NADH2 मिलता है और 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मिलते हैं। ठीक है, फिर जो पायरुविक एसिड है वो कन्वर्ट हो जाता है एसिटिल कोएंजाइम में, उसके भी हमें 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं और फिर बाद में हमें DNA के और 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं और साथ में 2 मॉलिक्यूल ऑफ जो CO2 है वो रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, और क्रेब्स साइकिल में हमें क्या मिलता है गाइस, CO2, H2O, NADH2 एंड FADOH2 हमें ये मिलता है। ठीक है, और ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, ये जो प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। थर्ड देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेंज रिएक्शन गाइस। अब ये थर्ड स्टेप है, किसकी थर्ड स्टेप है गाइस, कौन सी रेस्पिरेशन की है, जो इंटरनल रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, जो उसकी क्या है गाइस, ये थर्ड स्टेप है कि एनर्जी कैसे प्रोड्यूस्ड होती है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या हो गया है, जो इनडायरेक्ट एनर्जी होती है वो डायरेक्ट एनर्जी हो जाती है। ठीक है, मतलब जो घुमा फिरा के एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं वो डायरेक्टली प्रोड्यूस्ड हो जाते हैं, आप ऐसे बोल सकते हो। इनडायरेक्ट मतलब घुमा फिरा के, डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली, है ना। तो देखो ये इस प्रोसेस में क्या होता है गाइस, जो मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 एंड FADH2 होते हैं, देखो NADH2 FADH2 का फुल फॉर्म दिया है यहाँ पे। एक NAD का फॉर्म है, मतलब H नहीं लिखा है यहाँ पे। ठीक है, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। तो उसका जो फॉर्म है वो है निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, जो है वो NAD का फुल फॉर्म है, और FAD का है फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो फिर जो गाइस अभी हमने देखा कि जो क्रेब्स साइकिल थी ना, उसमें हमें NADH2 भी मिला था, FADH2 फॉर्म हुए थे। ठीक है, ड्यूरिंग ऑल अबाउ प्रोसेस पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रो ट्रांसफ़र चेंज रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो है ना गाइस, ये जो फॉर्म हुए थे NADH2 FADH2, ये जो है इस प्रोसेस में वो काम आते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस में वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ड्यू टू दिस 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP आर ऑब्टेन फ्रॉम ईच NADH2। ठीक है, इस चीज़ की वजह से 3 मॉलिक्यूल हमें ATP के क्या मिलते हैं, ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम ईच। उसमें से NADH2 के कितने मॉलिक्यूल होता है गाइस, कितना होता है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP आर ऑब्टेन फ्रॉम ईच, उसमें से NADH2 का भी मॉलिक्यूल होता है और 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP में से 1 मॉलिक्यूल FADH2 का भी होता है। ठीक है, क्या बोल रही हूँ मैं कि 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP है तो उसमें से 1 NADH2 का मॉलिक्यूल ऑब्टेन होता है। ठीक है, और अगर 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP है तो उसमें से FADH2 का भी 1 मॉलिक्यूल ऑब्टेन होता है। ठीक है, बिसाइड्स ATP वाटर मॉलिक्यूल आर आल्सो फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, मतलब इसमें ATP जो है वो भी फॉर्म होगा और जो वाटर है वो भी फॉर्म होने वाला है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेंज रिएक्शन इज़ ऑपरेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया ओनली। ये वाली जो प्रोसेस है ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है। ठीक है, दस अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज़ कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इससे ये सब जो हमने अभी झोलमाल देखा है कि ग्लूकोज कैसे ये होता है,
ठीक है। तो फिर इसमें पूरा ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो जाता है इस प्रोसेस में, और ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये भी पूरा ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसके थ्रू ही, एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू ही ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है ना। और जो CO2 है और H2O है ये प्रोड्यूस्ड होता है। क्या होता है गाइस? ये प्रोड्यूस्ड होता है। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है, ये यहाँ पे एक डायग्राम है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बोला था ओवल शेप में होता है, तो देखो ये लेटा हुआ ओवल है, ऐसा आप समझ सकते हो। ठीक है, ऐसा ये लेटा हुआ ओवल। ठीक है गाइस, तो देखो ये TCA साइकिल हो रही है यहाँ पे। TCA साइकिल मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, ये हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे NADH और NADH के हमें 3 मॉलिक्यूल मिले हैं, और उनके साथ हमें CO2 भी मिला है। ठीक है, और यहाँ पे FADH2 हमें मिला है। ठीक है, तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये इसकी आउटर सेल है, मतलब सेल नहीं, आउटर मेम्ब्रेन है, बाहर का पार्ट। ठीक है, बाहर की जो कवरिंग होती है उसको आउटर मेम्ब्रेन कहा है। ये जो अंदर है ये देखो, ये मोटी मोटी सी है ना, ये ऑरेंज कलर में, इसे कहेंगे इनर मेम्ब्रेन। और ये जो अंदर है, ठीक है, जैसे साइटोप्लाज्म कैसे होता है उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें रखी रहती है, राइट। तो वैसे ये जो स्पेस है ना माइटोकॉन्ड्रिया की, इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। क्या? मैट्रिक्स, तो उसे वो कहते हैं। ठीक है, ये TCA साइकिल है। NADH हमें 3 मॉलिक्यूल फॉर्म हुए विथ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और हमें FADH2 का भी ये क्या मॉलिक्यूल मिला। ठीक है गाइस, बस यही है इसमें। अभी हम नेक्स्ट पे जाएंगे। तो गाइस, जो आज का लेक्चर था मैं यहाँ पर ही वो लेक्चर जो है वो ख़त्म कर दी हूँ। तो आज हमने एनर्जी कैसे बनती है वो देखी, 3 प्रोसेस देखे एरोबिक रेस्पिरेशन में, है ना। हमने बहुत सी चीज़ें आज के लेक्चर में देखी। ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है गाइस? कहाँ आता है? साइटोप्लाज्म में होता है क्या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? बताओ, कमेंट में बताओगे आप। ठीक है, तो फिर जो नोट्स है गाइस इनके, ये जो प्रोसेस है ये बहुत इजी होंगे बनाना आपको। बस कुछ नहीं, आपको याद रखना है कि जो ग्लाइकोलाइसिस है, जो TCA साइकिल है, क्रेब्स साइकिल जो है, और जो इलेक्ट्रॉन वाली जो वो चेन है, राइट, वो उसमें वो प्रोसेस कहाँ होती है, उससे हमें उस प्रोसेस से क्या मिलता है, राइट, बाय प्रोडक्ट क्या मिलता है, NADH2 FADH2 मिलता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, राइट, वाटर भी मिलता है, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, और जो ग्लाइकोलाइसिस होता है उसमें क्या होता है, जो हमारा पायरुविक एसिड बनता है पहले, राइट, वो बाद में एसिटिल कोएंजाइम A में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और फिर वो जो एसिटिल पार्ट है ना गाइस, वो क्या होता है, क्या होता है, वो पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, और फिर वो सिट्रिक एसिड बनता है। ठीक है, तो यही प्रोसेस है, मैंने सब कुछ बता दिया है। ठीक है आपको। और जो गाइस NADH2 होता है ना, उससे हमें 3 ATP मिलती है। ATP क्या है? ये डायरेक्ट एनर्जी। क्या है गाइस? ATP डायरेक्ट एनर्जी। डायरेक्ट एनर्जी मतलब डायरेक्ट एनर्जी कैसे? बिल्कुल हमें डायरेक्टली जल्दी से मिल जाती, वो वाली एनर्जी बोल सकते हो आप। ठीक है, और ये जो क्या मैं बोलूँगी FADH2 जो है उससे हमें 2 ATP मिलते हैं। ठीक है, हमें NADH2 से 3 ATP मिलते हैं, और जो FADH2 से 2 ATP मिलते हैं। ये हमने ETC जो चेन रिएक्शन है उसमें देखा है।
तो ये भी आप याद रख सकते हो। ठीक है गाइस, तो आज का लेक्चर यहाँ पर ही ख़त्म करती हूँ। और अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया जो जो मैंने बताया, तो वीडियो को लाइक करो, और जो वीडियोज़ है गाइस उसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और जो मेरा चैनल है उसे सब्सक्राइब करो। ओके बाय।